अक्सर बच्चों के मार्क्स इसलिए गिरने लगते हैं या कम होते हैं क्योंकि वे पढ़ाई को समझने के बजाय रटते ज़्यादा हैं। इस पर मैं विशेष सुझाव देना चाहता हूँ। जब बच्चा किसी उत्तर को सिर्फ शब्द याद करता है तो उसकी याददाश्त उस उत्तर के शब्दों तक सीमित रह जाती है। वह यह नहीं समझ पाता है कि उत्तर ऐसा क्यों है, उसका अर्थ क्या है, उसे कहाँ लागू करना है। यही कारण है कि परीक्षा में सवाल का तरीका थोड़ा बदलते ही बच्चा उलझ जाता है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि समझ की कमी। रटने बच्चे आज का अधिक रटते हैं, तो उस पर मैं विशेष में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि ज़्यादा रटना नहीं चाहिए। कुछ उत्तर समय तक याद रह सकता है, लेकिन समझकर सीखी हुई जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को उसका उपयोग करना भी आता है। मान लीजिए छात्रों ने विज्ञान का कोई टॉपिक केवल परिभाषा याद करके पढ़ा। अगर परीक्षा में वही परिभाषा सीधे पूछी गई तो वह लिख देगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह प्रक्रिया क्यों होती है या इसे उदाहरण के साथ समझाइए, तो बच्चे अटक सकते हैं, बच्चे उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि उसने उत्तर याद किया है और कंसेप्ट नहीं समझा। इसके विपरीत जब छात्राएं पहले टॉपिक को समझता है, फिर उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है, उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास करता है और उसकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तीनों मजबूत होती है, तीनों मजबूत होती है। इसलिए बच्चों से यह मत कहिए कि बस उत्तर याद कर लो, रटो, या कभी नहीं बच्चों को शिक्षा दें। उन्हें सिखाइए, पहले से समझो, फिर अपनी भाषा में लिखो और बताओ। फिर याद करो, अंत में खुद से प्रश्न हल करो, खुद से प्रश्न हल करो, क्योंकि रटे बच्चे का उत्तर याद कराता है, लेकिन समझ बच्चे के उत्तर बनाना सिखाती है। और परीक्षा में असली सफलता उसी